बदले के ऐसे गजब कारनामे जो मेरे बाद अब आपको बताऊंगे। पार्ट 1। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बेलिंगा कलाला ने शादी के 10 साल बाद अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए एक हिटमैन को हायर किया। हिटमैन ने पति से पैसे तो ले लिए मगर ये सारी बातें जाकर उसकी पत्नी को बता दी, जिसके बाद पत्नी ने अपनी मौत का झूठा दिखावा किया और जब उसका पति वाइफ के फ्यूनरल पर झूठे आंसू बहाकर उसे वापस जिंदा होने के लिए कह रहा था, तभी पीछे से उसकी वाइफ ने आकर कहा, बेबी सरप्राइज। इस खतरनाक सरप्राइज से पति को हार्ट अटैक आते आते रह गया और बाद में पति को जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट, बोस्टन में रहने वाले मार्क बाउ के घर में आकर एक चोर ने उनका लैपटॉप चुरा लिया, लेकिन चोर को नहीं पता था कि मार्क एक बहुत बड़े हैकर है और मार्क ने घर बैठे बैठे ही लैपटॉप को एक्सेस कर लिया, जहां उन्हें चोर का मुजरा करते हुए एक वीडियो मिला जिसे उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि चोर ने उन्हें खुद मैसेज करके रिक्वेस्ट की कि उसके मुजरे वाले वीडियो को हटा दे, लेकिन मार्क ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा जाता है कि यही से टिकटॉक की दुनिया की शुरुआत हुई थी। वैसे आपने कभी ऐसे टिकटॉक या रील्स बनाई है? मुझे कमेंट में बताइएगा। 2022 खत्म होने से पहले और भी मजेदार होता जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले जेफ हॉग की माँ अपनी बहू को माँ की खुशियाँ देने के चक्कर में खुद ही माँ बन गई। दरअसल जेफ और उसकी बीवी सैरोगेसी के जरिए अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहते थे, तो उन्होंने घर में अपनी ही 56 साल की माँ को फिर से माँ बना दिया, यानी कि जेफ की माँ सैरोगेट बनी और जेफ और उसकी बीवी के बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में एक महिला जब घर में अकेली थी तो किचन में रखा माइक्रोवेव अचानक से धीरे धीरे हिलने लगा और वहाँ से अजीब सी आवाजें आने लगी। महिला ने जब माइक्रोवेव के पीछे देखा तो पता चला कि 2 पाइथन एक दूसरे से वहाँ प्यार भरी बातें कर रहे हैं, जिसके बाद उसने फौरन रेस्क्यू टीम को बुलाकर बेचारों की प्रेम क्रिया को समाप्त करा दिया। नेक्स्ट, एलन पेन नाम का यूट्यूबर जो सांपों का इतना बड़ा फैन है कि उसने उन्हें उनके पैर ही वापस लौटा दिए। दरअसल उसने सांपों के लिए एक्सोस्केलेटन तैयार किया है, जिसे पहनकर अब सांप अपने पैरों पर चल सकते हैं। तो अगर आपको सांपों से डर लगता है तो मुबारक हो, क्योंकि अब उनके पास आपका पीछा करने के लिए पैर भी होंगे। ऐसे फेमस हॉरर गेम्स जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। सबसे पहले रशिया में रहने वाली 68 साल की तमारा सैमसोनोवा एक सीरियल किलर थी जो अपने घर में लोगों को बहला फुसला कर ले जाती और उन्हें जान से मार देती। इसने 13 लोगों को अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतारा और इन सब लोगों की जान लेने के बाद वो उनकी बॉडी के टुकड़े करके सॉस पैन में पकाकर खाया करती थी। उसने अपने हर विक्टिम की मौत की पूरी स्टोरी को अपनी डायरी में भी लिखा, लेकिन लास्ट में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद ग्रेनी गेम को बनाया गया, जिसका कैरेक्टर काफी हद तक तमारा की स्टोरी से इंस्पायर था। नेक्स्ट, अमेरिका में रहने वाले जो मैथनी रोड पर बर्गर बेचा करते थे और 1990 में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उसने उसकी जान ले ली। तब से उसे लोगों को मारने में इतना मजा आने लगा कि वो लोगों को मारकर उनके मीट को फ्रिज में रख देता और बाद में इसी मीट को जानवरों के मीट के साथ मिक्स करके एक लाजवाब बर्गर बनाकर लोगों को खिलाता था, जो बहुत ही टेस्टी होता था। लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जो से इंस्पायर होकर मिस्टर मीट गेम के कैरेक्टर को बनाया गया। वैसे आपने इनमें से कौन से गेम्स खेले हैं? मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो मेरे बाद अब आपको बताऊंगे। पार्ट 1। सबसे पहले 1886 में पेरिस में आईफिल टावर बनाने से पहले डिजाइनर्स ने ये आइडिया भी दिया था कि इस फेमस लैंडमार्क पर तो दुनिया की सबसे बड़ी जिलेटिन बनानी चाहिए और खच खच लोगों की गर्दनें काटनी चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ इसकी जगह आईफिल टावर वाले ऑप्शन को चूज किया गया, वरना लोग यहाँ घूमने आते और कोई आकर कहता, भाई साहब मेरी मुंडी नहीं मिल रही, परसों तो इधर ही पड़ी थी, अरे बता दो बीड़ी पीनी यार, मर जाऊंगा बीड़ी नहीं पी तो। नेक्स्ट, छोटी मेल एंगलर फिश जब किसी फीमेल फिश से ट्रू लव करती है तो वो हमेशा के लिए अपनी बॉडी को फीमेल की बॉडी में डिफ्यूज कर देती है, यानी कि एक जिस्म 2 जान वाला सिस्टम हो जाता है और फीमेल मेल का इस्तेमाल बस स्पर्म के लिए करती है। जैसे कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, देखो मैंने अपनी कुर्बानी भी दे दी। काजल ही राहुल की उंगली अंदर कैसे आ रही है? काजल धोखेबाज। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क शहर में 1963 में ब्रोंक्स जू वालों ने कहा कि उन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार और खतरनाक जानवर को पकड़ लिया है। हजारों लोग उस जानवर को देखने गए और जब वो अंदर गए तब वहाँ सिर्फ एक मिरर लगा हुआ था जिसमें लोगों को अपना अक्स दिखाई दे रहा था और नीचे लिखा था दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। गजब बेइज्जती है यार। वैसे आप दिन में कितनी बार मिरर देखते हो? मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसी चीजें जिन्हें आप जिंदगी में पहली बार देखोगे। सबसे पहले वैलेंटाइना वेसेलियावा ने 17वीं सेंचुरी में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, क्योंकि इन्होंने केवल 40 सालों में 10-15 नहीं बल्कि 69 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 16 ट्विंस, 7 ट्रिपलेट्स और 4 क्वाड्रिपलेट्स थे। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उसके पति की मेहनत को सलाम। नेक्स्ट, जापान के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक जिंदा साइबोर्ग कॉकरोच बना लिया है और रिमोट के जरिए कॉकरोच के पैरों को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी बॉडी का कंट्रोल कॉकरोच के पास ही रहेगा और इनका इस्तेमाल नेचुरल डिजास्टर के वक्त लोगों को रेस्क्यू करने में किया जाएगा। लेकिन क्या कॉकरोच को अपनी ड्यूटी गर्लफ्रेंड के साथ डेट के वक्त भी निभानी पड़ेगी? नेक्स्ट, साइंटिस्ट के ग्रुप का कहना है कि दुनिया में बढ़ते गेमिंग क्रेज और घंटों तक गेम खेलने की लत के कारण आने वाले सालों में गेमर्स के हाथों में इस तरह का एवोल्यूशन आ जाएगा, जिसमें गेमर्स की इंडेक्स और मिडिल फिंगर बहुत बड़ी हो जाएगी और बाकी सबका साइज छोटा हो जाएगा। वैसे आप दिन में कितने घंटे गेम्स खेलते हो? मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे लोग जो अपनी बेवकूफी भरी कारनामों की वजह से इस दुनिया से चल बसे। सबसे पहले इंडोनेशियन सिंगर इरमा बुले लाइव कॉन्सर्ट में एक जिंदा जहरीले किंग कोबरा को अपने गले में लपेटकर गाना गा रही थी और गाना गाते गाते उन्होंने कोबरा की पूंछ पर गलती से पैर रख दिया तो कोबरा ने उनकी जंग
जंघा पर काट लिया। मेडिकल टीम ने उन्हें एंटीडोट देने की कोशिश की, लेकिन इरमा को जिंदगी से ज्यादा अपना गाना प्यारा था और फिर 45 मिनट तक इंसानों के लिए गाना गाने के बाद अब वो भगवान के लिए गाना गाती है। नेक्स्ट डिमिट्रीना डिमिट्रोवा अपने बॉयफ्रेंड के साथ काला तरीडा के बीच रिजोर्ट पर घूमने जाती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड मौका देकर इस रोमांटिक सी जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे दीदी एक्साइटमेंट के मारे वहीं उछलने लगती है और उछलते उछलते बैलेंस बिगड़ने से वो चट्टान से नीचे जा गिरती है। हालांकि उनकी मौत गिरने से नहीं बल्कि सदमे के कारण हार्ट अटैक आने की वजह से होती है। वैसे आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मुझे कमेंट में बताइएगा।